वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 12/1/2021 को कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में टोटल हमें जीके जीएस के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में हमें 33 जीके के मिले हैं क्वेश्चंस एंड सेकंड शिफ्ट में हमें टोटल 40 जीके जीएस के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। इस तरह आज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 73 जीके जीएस के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेस पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम एनालिसिस दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो लेट आता है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक्स होता है। इसी तरह नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स रहे। तो फ्रेंड्स, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एसएस डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहां से इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग में आपको नोट्स बनाया जा रहा है ताकि आने वाले जो इसके बाद एग्ज़ाम होगा आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा, उसका भी हम एनालिसिस देंगे इस चैनल पर। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर था 1469 तलवंडी में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो इसका आंसर है 21 साल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 1995 को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला? तो इसका आंसर था रोमा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, रूस की सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला है? तो ये प्रतिभा देवी पाटिल को मिला है। एट क्वेश्चन देखिए, WWWC का फुल, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, पशुओं के व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। टेंथ क्वेश्चन देखिए, पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? जो कंप्यूटर में हम लोग पेस्ट करते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है? तो ये होता है CTRL+V। 11th क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर था 1976 में। 12 क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र में। 13 क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ये ऑप्शन मालूम नहीं चला क्या था ऑप्शन। वैसे 15 देश शामिल थे, उसके अलावा पता नहीं किसमें क्या था ऑप्शन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, ककोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर था भगत सिंह ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 15 क्वेश्चन देखिए, भारत में जल क्रांति कब शुरू हुई थी? तो ये 5 जून 2015 को। 16 क्वेश्चन देखिए, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अन्नू बंदोपाध्याय। 17 क्वेश्चन देखिए, हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? तो इसका आंसर है यूनेस्को ने 1983 में। 18 क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली और डेनियस ग्रेवियल फॉरेनहाइट। ये दोनों में से कोई एक दिया होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सुमित्रा महाजन। 20 क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1784 में। 21 देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, अलवर में। 22 देखिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में। 23 देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। 24 देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। 25 देखिए, जॉर्ज पंचम के आने पर कौन सी इमारत बनाई गई थी? तो ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। 26 देखिए, पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज मिला? तो इसका आंसर है अरुंधति राय। 27 देखिए, पाक जल डमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करती है? तो ये श्रीलंका से अलग करती है। 28 देखिए, भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर है अप्सरा। 29 देखिए, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करने का अनिवार्य कर दिया? तो 48 घंटा पहले। 30 क्वेश्चन देखिए, जल संरक्षण हेतु जल क्रांति वर्ष कौन से वर्ष को मनाया गया है? तो 2015 और 16 को। 31 देखिए, समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये मरियाना द्वीप के पास है। 32 देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 1620 किलोमीटर। 33 देखिए, छोटी आंत में अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो ये अंकुर यानी बिल्ली कहलाती है। अब देखिए, सेकंड शिफ्ट के टोटल हमें 40 जीके जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति राय को किस बुक के लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनटचेड उपन्यास किसने लिखी है? तो ये इसका आंसर था मुल्कराज आनंद। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1960 में। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो इसका आंसर था भिलाई स्टील प्लांट, जो छत्तीसगढ़ में है। 5 क्वेश्चन देखिए, गैट GATT का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। 6th क्वेश्चन देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से संबंधित है। 7th क्वेश्चन देखिए, लीग ऑफ नेशन के बाद ने किस में परिवर्तित कर दिया गया था? तो लीग ऑफ नेशन को बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था 1946 में। 8th क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। 9th क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय में आती है? तो ये ऊर्जा मंत्रालय में आता है। 10th क्वेश्चन देखिए, WWW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? तो HTTP पर कार्य करता है। 11th क्वेश्चन देखिए, COM का पूरा नाम तो ये क्या है? तो इसका आंसर है कॉमर्शियल। 12th क्वेश्चन देखिए, पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो ये ऑक्जीनोमीटर। 13 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? तो ये 3 होते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। 15 क्वेश्चन देखिए, बीजों के पौधों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अंकुरण कहलाता है। 16 क्वेश्चन देखिए, नाक कान गला और जीभ कौन सबसे अलग होता है? तो इसमें जीभ अलग होता है, बाकी ENT का है ये नाक का गला। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। 17 क्वेश्चन देखिए, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 18 क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद, दोनों ने किया था। अब ऑप्शन में कोई एक होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो इसका आंसर है जूट। 20 क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा राज्य में होता है। 21 देखिए, मनोरा किला कहाँ है? तो ये तंजावुर में है, जो तमिलनाडु में है। 22 देखिए, भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो ये कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में है। 23 देखिए, NBSA के अध्यक्ष बनाया गया जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं? तो इसका आंसर था AK सिकरी। 24 देखिए, भारत आकर 1794 से 1815 बंगाल चिकित्सा सेवा में किस अंग्रेज ने कार्य किया था? तो इसका आंसर था फ्रांसिस बुकानन। 25 देखिए, 2019 में जलवायु कार्रवाई आपदा तैयारी में 5वां एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन मीडिया शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुई? तो ये नेपाल, काठमांडू में। 26 देखिए, कौन सा आंदोलन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक था लेकिन बाद में हिंसा में बदल गया? तो इसका आंसर था असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड के बाद ये हिंसा में बदल गया था। 27 देखिए, किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। 28 देखिए, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है उड़ीसा, बता दिया हूँ। 29 देखिए, BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 7 मई 1960 को। 30 क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 153 के तहत। 31 देखिए, ऑक्सीजन का संयोजन यानी बंधन किसके साथ अधिक होता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ होता है। 32 देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। 33 देखिए, व्हाट इज द न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो अभी नया न्यूक्लियर प्लांट्स कौन सा है? तो इसका आंसर था कुडमकुलम न्यूक्लियर प्लांट्स। 34 देखिए, कजरी लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। 35 देखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। 36 देखिए, किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था? तो ये फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। 37 देखिए, रॉयल सोसाइटी फैली चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर था गगनदीप कांग। 38 देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी HSFC का स्थापना कब हुआ था? तो 30 जनवरी 2019 को। 39 देखिए, गोलीय दर्पण में सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? तो ये ध्रुव कहते हैं। एक रीजनिंग से क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का संबंध चंडीगढ़ से है तो पंजाब का संबंध चंडीगढ़ से ही होगा। मतलब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है तो पंजाब की भी चंडीगढ़ है। तो फ्रेंड्स, ये रहा टोटल GK GS के क्वेश्चंस। इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम
से जुड़कर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।